पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर के पिछलग्गू शहबाज शरीफ इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ आसिम मुनीर भी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा पर ऐसे निकले हैं, उन देशों में जा रहे हैं जिन देशों में जाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, वो तुर्की हो, अजरबैजान हो या फिर ईरान हो। वहां जाकर सलामी ठोक रहे हैं। ईरान में जाकर मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी पिछले दिनों, किस तरीके से ईरान में जाकर इन्होंने सलामी ठोकी थी। अब क्यों ये दुनिया भर के देशों में घूम रहे हैं, क्या वहां जाकर कर रहे हैं और क्या भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश आसिम मुनीर कर रहे हैं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मतलब डेलीगेशन हमारा भी गया है, कई देशों में बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष के नेता गए हैं, सत्ता पक्ष के नेता गए हैं, लेकिन यहां सेनाध्यक्ष खुद अपने प्रधानमंत्री को लेकर घूम रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष ही ऑल इन ऑल है और आप देशों का सिलेक्शन देखिए कि ये कहां कहां जा रहे हैं। इन्होंने 3 देशों की यात्रा की है, जिसमें तुर्की है, अजरबैजान है, ईरान है। और इसमें से तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर समर्थन किया था पाकिस्तान का। ठीक है। इससे पहले आसिम मुनीर गए थे चाइना। चीन ने भी खुलकर समर्थन किया था पाकिस्तान का। तो जिन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था वहां ये गए हैं और उस टाई को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में अगर भारत ने किस तरह का कार्रवाई की है आतंकियों के खिलाफ, तो ये उन देशों की मदद ले सके। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ईरान। कुछ दिनों पहले तक ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंध तनावपूर्ण थे। ठीक है। और ईरान ने आतंकियों की तलाश में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में बमबारी भी की थी। उस एयर स्ट्राइक के बाद से अचानक पाकिस्तान खामोश हो गया था। और अब खबर यह आई है कि ईरान से भारत के 3 नागरिक गायब हैं, किडनैप हुए हैं। अब वो गायब हैं, इस बात को लेकर भारत सरकार ने ईरान से संपर्क भी साधा है। मुझे आशंका है कि उनका भी हाल कुलभूषण जाधव वाला न किया जाए, क्योंकि कुलभूषण जाधव के केस में ईरान से किडनैप किया गया था कुलभूषण यादव को। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान लाया गया और बता दिया गया कि ये रॉ के जासूस हैं, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बहादुरी से पकड़ा है, आईएसआई ने पकड़ा है। कहीं इन 3 सिविलियंस का भी वही हाल ना हो। और ऐसे वक्त में आसिम मुनीर की ईरान यात्रा और वहां पे ये कहना कि मुस्लिम उम्मा जो है उसके हम समर्थन में हैं। मुस्लिम उम्मा मतलब समझ सकते हैं कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, जो भी मुसलमान देश है, पाकिस्तान उसका पुरजोर समर्थन करता है। इसका मतलब कि ईरान से उस चीज के लिए समर्थन लेने की कवायद है ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को अपने पाले में लाना चाहता है पाकिस्तान किसी भी तरह। भारत पाकिस्तान के बीच अगर संभावित तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की योजना यह है कि किसी तरह अफगानिस्तान और ईरान को न्यूट्रल रखा जाए, क्योंकि तीनों अगर एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसी सिलसिले में आपको याद होगा कि चीन में जब गए थे ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बुलाया गया था जी। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को बिठाकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बिठाकर चाइना ने समझाया था कि अफगानिस्तान को हम फायदा पहुंचाएंगे, आप चाहें तो सीपीसी ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए या कोई कार्रवाई मत कीजिए। यह चाइना ने समझाया था। उसी तरह अब ईरान को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर यह है कि कहीं भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई धावा न बोल दे या कोई कार्रवाई न कर दे। उसी सिलसिले में ईरान से मिला गया है और जिस तरह की बातें की है शहबाज शरीफ ने ईरान में, जैसे ईरान में जाके शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इनके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का पुरजोर समर्थन करते हैं। अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज को न्यूक्लियर प्रोग्राम से ऐतराज है, लेकिन यह जाके कह रहा है कि हम समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा माइल आगे बढ़ रहा है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। तो कोशिश यह है कि मुस्लिम उम्मा के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ईरान को भारत से दूर किया जाए, अफगानिस्तान को भारत से दूर किया जाए और अपने नजदीक लाया जाए। और हम जो डर्टी वर्क्स करते हैं, जैसे भारतीय लोगों को अफगानिस्तान से कभी किडनैप कर लेना, कभी ईरान से किडनैप कर लेना, पाकिस्तान में लाके ये कहना कि हमने बड़ा जासूस पकड़ लिया है,
उसके बदले भारत से बार्गेन करना कि हमारा पानी दे दो तब हम छोड़ेंगे, इस तरह कर सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक क्रिमिनल माफिया गैंग की तरह एक्ट बिल्कुल करती है। वो कहीं से किसी को किडनैप करके भारत से हो सकता है ब्लैकमेल करे भारत को। नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि क्या कुछ आगे की तैयारी? बिल्कुल, तुर्की से तो ये समर्थन ले रहे हैं कि आप हथियार देते रहो और दुनिया के लेवल पे हमारा समर्थन करते रहो। तुर्की के बारे में एक चीज और है कि वो नाटो का सदस्य भी है। इसलिए तुर्की अगर पाकिस्तान का समर्थन करता है तो भारत बाकी नाटो देशों की वजह से टर्की के खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अजरबैजान के साथ समस्या है कि अजरबैजान और अल्जीरिया के बीच आपस में दुश्मनी है और हाल में युद्ध भी हुआ। तो उस युद्ध को ईसाई बनाम मुसलमान युद्ध के रूप में पेश किया था टर्की ने, और अजरबैजान का फुल सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने भी अजरबैजान का फुल सपोर्ट किया था। ठीक है, जाहिर है उस जंग में भारत ने अल्जीरिया का समर्थन किया था, तो इस वजह से भी अजरबैजान नाराज है भारत से और खुल के पाकिस्तान के साथ है। हमारी समस्या टर्की या अजरबैजान नहीं है, हमारी समस्या नाटो के देश, यूरोपियन देश और ईरान है। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है। चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आया पंकज जी कि जिस तरीके से मुनीर और शहबाज दोनों घूम रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के लिए आंतरिक समर्थन लेने की कोशिश तो नहीं है कल को अगर परवेज मुशर्रफ 2.0 आसिम मुनीर बनते हैं तो? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि शहबाज शरीफ हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू आसिम। नहीं, वो तो उठाकर बिठाया ही उन्होंने, सरेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कठपुतली कहिए। जो आदमी अपने कठपुतली को बिठा कर राज कर सकता है वो डायरेक्ट राज अपने हाथों में लेकर क्यों टेंशन लेगा? सारा कुछ मतलब आसिम मुनीर के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना। अकॉर्डिंग चलना और उस पर मतलब खुद से उस गद्दी पर बैठना, दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। नहीं, मुझे अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा पाकिस्तान में कि शहबाज शरीफ को हटाने जा रहे हैं। नहीं, अच्छा आपने नाटो की बात की, अगर टर्की आता है पाकिस्तान के समर्थन में, उसके बाद उसके ऊपर हमला होता है या कुछ नुकसान पहुंचता है, तब थोड़ा ही नाटो देश उसके साथ आएंगे। अगर हम डायरेक्ट टर्की के ऊपर अटैक करते हैं तभी तो नाटो सदस्य उसका साथ देंगे ना सर। आर्टिकल 4 में उसके लिखा हुआ है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो भारत टर्की के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन टर्की जो क्या है वो क्या कर रहा है कि इस्लामिक देशों का अगुवा बनने के चक्कर में, खलीफा बनने के चक्कर में पाकिस्तान का समर्थन दे रहा है जानबूझकर। उसे पता है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां कर रहा है, उसे पता है कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या विवाद है, फिर भी कश्मीर मुद्दे पर हमेशा से तुर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक लाइन में अगर मैं इस पूरी दौरे का, इनकी यात्राओं का कंक्लूजन आपसे पूछूं? पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है, उसे अलग थलग नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारे साथ अजरबैजान भी है, हमारे साथ तुर्की भी है, हमारे साथ चीन भी है। इसलिए भारत की यह कोशिश कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे सफल नहीं होगी। वो दुनिया को यह दिखा रहा है कि देखिए ट्रंप भी हमारे साथ है, ईरान भी हमारे साथ है, मतलब दोनों अपोजिट ग्रुप हमारे साथ हैं। हमारे साथ चाइना भी है जिसका अमेरिका के साथ बिजनेस रिवेलरी है, हमारे साथ टर्की भी है जो कि नाटो का सदस्य है, हमारे साथ अजरबैजान भी है। ये वो अपने लिए सपोर्ट बेस दिखाना चाहता है कि देखिए हमारी स्वीकार्यता बहुत है दुनिया में। और डिप्लोमेसी में ये सिग्नलिंग जो होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो बार बार पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि भारत अलग थलग पड़ा है, भारत का कोई साथ नहीं दे रहा। मतलब खुलकर भारत के साथ कोई नहीं आया इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी। जी बिल्कुल, यही मैसेज है पाकिस्तान का। वो दुनिया को मैसेज दे रहा है और अपने लोगों को भी कि देखो भारत के साथ तो कोई नहीं आया, हमारे साथ तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, दोनों। नहीं, लेकिन मैसेज ये नहीं है ना, मैसेज ये है कि भारत किसी के पीछे नहीं चलेगा। ये उसके नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं, वो जो बताना चाहता है अपने लोगों को। आसिम मुनीर ये बताना चाहते हैं कि देखो हम ऑपरेशन में तो जीत ही गए हैं, हम डिप्लोमेसी में भी जीत रहे हैं भारत से। और इसलिए वो उन्हीं देशों में जा रहे हैं जहां ऑलरेडी समर्थन, ताकि पाकिस्तान की आवाम को एक फील गुड करा सके कि देखो हमारा जो फील्ड मार्शल है और हमारा प्राइम मिनिस्टर है, देखो कितना बड़ा सपोर्ट लेके आया है दुनिया से। ठीक है, फील्ड मार्शल का फील्ड ऑपरेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यात्रा मतलब भारत ने जिस तरीके से अपना डेलीगेशन भेजा, ठीक उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया है
पाकिस्तान ने भी ये ठीक वैसा है जिस तरीके से पहले भारत ने सैंक्शंस लगाए थे, उसमें ऑपरेशन माफ कीजिएगा सिंधु जल संधि का समझौता हो, या फिर एयर स्पेस बंद करना हो, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर भेजना हो, और या फिर अब जिस तरीके से डेलीगेशन दुनिया में भेजे हैं, ये मतलब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान किस हद तक अब बर्बाद मुल्क हो चुका है कि जो मतलब अपनी स्ट्रेटेजी भी अलग से नहीं बना सकता, जो भारत करता है उसी का कॉपी पेस्ट करता है। बाकी दुनिया में जाकर क्या ही ये भारत का बिगाड़ सकते हैं जब अब तक नहीं बिगाड़ पाए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।